गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल एम स्टडी विद मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो एंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो एक लेक्चर में हम एंगल के बारे में बताए थे। जैसे मान लीजिए एंगल के बारे में बताए थे। एंगल में जैसे बताए थे हम संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसके बारे में बताए थे कैसे क्या होता है। और फिर उसमें हम संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण ऐसे करके सब बता चुके हैं। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चन कराए थे, उसी से रिलेटेड अभी जो क्वेश्चन शेष रह रहे हैं उसको आज कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन है। ये क्या है, एक मान लीजिए ये है AB और ये है आपका CD और ये बीच में आपका O है। ठीक है। तो हमसे इस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बताइए थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहीं एक जहाँ ये कट कर रहा है ओ पॉइंट से एक पैरेलल ले जाएंगे। ऐसी पैरेलल रेखा ले जाएंगे जो AB और CD के पैरेलल होगी। ठीक है। तो मान लीजिए हम ले जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये मान लीजिए ये पैरेलल इसकी हो गई। इस पैरेलल रेखा को मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए XY मान लीजिए। ठीक है। अब बताइए, तो जब ये हमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करना है हमें बताइए। अब देखिए, जब AB पैरेलल XY हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, AB जब पैरेलल XY होगा तो इसका मतलब ये थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल क्या है, ये एंगल 40, तो ये भी हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि जब दो पैरेलल रेखाएं क्या है, जब दो पैरेलल रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, उसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया यहाँ कि यहाँ यानी BOY बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है। तो ये मान लीजिए ये इतना मिल गया कोण, इसको मान लीजिए ये θ1 हो गया। ठीक है। इस कोण को यहाँ से मान लीजिए ये θ2 है। तो यानी θ1 + θ2 बराबर थीटा के हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये θ1 है और यहाँ से यहाँ क्या है, θ2 है। ठीक है। तो देखिए, चूँकि यहाँ क्या हो गया, चूँकि AB पैरेलल XY है तो कोण, यहाँ देखिए कोण क्या है, कोण ABO बराबर कोण BOY। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, BOY बराबर यहाँ हम क्या माने हैं, θ1 माने हैं। तो ये θ1 बराबर ये क्या हो गया, ABO बराबर 40 डिग्री है। तो एक ये हो गया। अब उसी तरह देखिए इसमें क्या है कि कोण CDO 30 डिग्री दिया है। तो कोण CDO 30 डिग्री है, ये कोण दिया है कितना, 30 डिग्री। तो ये भी क्योंकि CD XY के पैरेलल है तो इसलिए 30 डिग्री है। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए वही यहाँ चूँकि क्या है, CD पैरेलल XY है। तो देखिए क्या है यहाँ, CD पैरेलल XY क्या है, CD पैरेलल क्या है, समांतर XY है। तो इसलिए क्या होगा, CDO बराबर DOY। CDO यानी क्या हो गया, इसलिए कोण CDO बराबर कोण DOY
क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसी समांतर चतुर्भुज को, अरे समांतर चतुर्भुज का है, क्योंकि किसी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये एकांतर कोण है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक बार, यहाँ क्या है, ये कोण देखिए, ये कोण देखिए 30 डिग्री है ना। CDO बराबर ये θ2 जो है DOY, θ2 है ना यही, तो ये बराबर हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये तो आपका मान CDO बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बराबर एक कोण DOY बराबर माने थे क्या, θ2। अब जब θ2 भी निकल गया तो बताइए ये थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर यहाँ क्या है पूरा देखिए, यहाँ थीटा बराबर ये क्या है, θ1 प्लस θ2। तो यही निकल गया, ये थीटा का मान पूछ रहा था। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, यानी θ1 कितना था 40 प्लस θ2 कितना था 30, यानी 40 3 70 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 40 3 70 डिग्री। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसको एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ये था, इसमें बस कुछ करना नहीं था, क्योंकि यहाँ कोण ABO बराबर 40 डिग्री दिया है, तो इसलिए कोण BOY बराबर 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है और XY पैरेलल इसकी लाइन है, तो इसलिए हुआ। इसी तरह देख लीजिए, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि AB पैरेलल CD है। ठीक है, AB पैरेलल CD ये दिया है, तो फिर पूछ रहा है थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये थीटा दे रखा है, तो सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा इसमें भी। इसमें क्या है कि इसमें एक अपना इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे, इसके पैरेलल ऐसी लाइन खींचेंगे जो AB और CD के पैरेलल होगी। ठीक है, तब जब बताइए ये पैरेलल होगी, तो अगर ये कोण क्या है, 128 डिग्री दिया है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण यहाँ से यहाँ तक, मतलब केवल इतना कोण कितना होगा, ये मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये कितना होगा, ये इसको मान लीजिए θ1। ठीक है, ये θ1 मान लीजिए। तो जब ये θ1 मानेंगे तो क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये है ना, ये देखिए ये क्या है, ये है पूरा, ये तिर्यक लाइन काट रही है, और ये आपकी पैरेलल लाइन है दोनों, AB और E इसको मान लीजिए Y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये EY, तो ये EY AB के पैरेलल है, इसलिए ये कई कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो इसलिए θ1 प्लस 128 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जब दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ की दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ θ1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 128 बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 60 जा 2, यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 जा 5, 7 में से 2 जा कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, 52 हो गया। ठीक है, अब θ1 बराबर 52 हो गया। इसी तरह ये कोण निकाल लीजिए, ये कोण निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब ये कोण हमें θ1 यहाँ से यहाँ तक कोण क्या हो गया पता चल गया। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण ज्ञात करना है तो क्या करना है, जब ये पूरा कोण कितना है 140 डिग्री है, ये θ1 पता चल गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए ये θ2 है, तो ये θ2 कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण 140 डिग्री है, उसमें से θ1 घटा देंगे तो θ2 निकल जाएगा, यानी θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 140 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, 140 में 52 घटाएंगे, 10 में से 2 जा 8, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 में 13 में से 5 जा 8 5 13, यही तो बचेगा। देख लीजिए 10 में से 5 जा, 10 में से 2 जा 8 और 13 में से 5 जा 8, यानी इतना डिग्री कोण हो गया θ2। अब बताइए जब हमें ये कोण पता चल गया θ2, तो अब ये देखिए अभी EY पैरेलल CD है, तो जब EY पैरेलल CD है, इसको एक तिर्यक रेखा EC काट रही है। जब EC काट रही है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको और कुछ नाम दे दीजिए। इसको नाम देना चाहेंगे तो Z दे दीजिए, मान लीजिए इसको मान लीजिए हम Z दे दिए।
तो ये ई वाई पैरेलल सी डी है, इसको एक तिर्यक रेखा ई जेड काट रही है, इसलिए थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये जो एंगल दे रखा है क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो दो तिर्यक रेखा यहाँ देख लीजिए, एक नया फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये हो गई आपकी ई वाई रेखा हो गई, और ये आपकी एक क्या है, एक है आपकी सी डी रेखा हो गई है, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो ये और फिर ये तिर्यक रेखा काट रही है, हमको ये एंगल पता चल गया है, ठीक है। ये एंगल हमें पता है कितना आ गया है 88 डिग्री। जब ये एंगल हमें पता चल गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब ये हो गया, देखिए इसमें यही पूछा था, ए बी पैरेलल था सी डी के, और उसमें ई यहाँ मतलब ए ई सी बराबर दे रखा था 140 डिग्री, फिर आपसे पूछ रहा था थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह नंबर 3, तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहले यहाँ से ऊपर से देखिए पी एस टी ये बिंदु देख लीजिए, क्यू आर दिया, ठीक है। इसमें दिया पी क्यू आर बराबर क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और यहाँ 20 डिग्री देखिए लिखा है, इसका मतलब दिया पी आर एस बराबर क्या दिया है 20 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्या ज्ञात करना है हमें, थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो थीटा की वैल्यू का मतलब क्या है, आर एस टी की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें दे रखा है क्यू आर पैरेलल पी टी है, यानी ये जो क्यू आर है वो पैरेलल समांतर किसके है, पी एस या पी टी के है, ठीक है। और फिर एक और कंडीशन दे रखा है कि पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू ये है पी क्यू बराबर क्यू आर के, ठीक है। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए क्या करना है, अब बताइए जब ये एंगल थीटा दे दिया है एक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें क्या करना है बताइए। और ये भी दे दिया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर, इसलिए ये कोण बराबर इस कोण के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ही, और फिर शेष बचा 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो 90 डिग्री तो पी क्यू आर हो ही गया एक। फिर उसके बाद अब 90 डिग्री और होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए जब ये भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अगर यक्स होगा तो ये भी हो जाएगा आपका यक्स। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल अगर मान लीजिए ट्रायंगल में लिख दें त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो गया 90 डिग्री एक दिया ही है, प्लस दोनों क्या है एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाए 180 माइनस 90, यानी क्या हो गया 90, 2x बराबर हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब बताइए x बराबर 45 डिग्री निकल गया हमें। तो अब बताइए जब x 45 हो गया तो ये कितना होगा। अब देखिए हाँ, अगर मान लीजिए ये x 45 हो गया तो हमें निकालना है ये कोण। तो ये कोण हमसे ये कब निकाल सकते हैं, ये कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अब जब ये कोण हमें निकल गया तो अब देखिए हमें निकालना है क्यू। तो क्यू देखिए क्यू कोण जो है, ये जो आर एस टी यानी थीटा जो कोण है वो किसके बराबर होगा, ये पूरा यस आर क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है पी टी पैरेलल क्यू आर। चलिए देख लेते हैं यहाँ देखिए क्या दिया है, क्यू आर पैरेलल पी टी है, यहाँ दिया है ना क्यू आर पैरेलल पी टी है, देखिए यहाँ दिया ना क्यू आर पैरेलल पी टी, हाँ ठीक है।
ये है, देखिए ये दिया है, इस पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये पूरा कोण इस थीटा कोण के बराबर होगा ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें निकल गई है, ये 20 डिग्री दिया ही है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना निकल गई, एक्स प्लस 20 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री निकली है, और प्लस 20 डिग्री, यानी 45 20 65 डिग्री निकल गया कि नहीं थीटा बराबर। अब ये कैसे निकला, यहाँ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ये एक लाइन है क्यू आर और पी टी, ये देखिए क्यू आर है और ये है आपकी पी टी, ये दोनों पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा ये आपकी काट रही है, ठीक है। जब ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। मतलब एकांतर कोण क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो सेम वही है, यहाँ दिया थीटा, उस फिगर में ये थीटा दिया है और इसमें ऐसे करके दिया है, तो इसमें ये एक्स है एक और यहाँ 20 डिग्री दे रखा है, तो यही थीटा बराबर एक्स प्लस 20 हो गया है। तो एक्स की वैल्यू हम 45 निकाल दिए थे, प्लस 20 यानी 65 डिग्री, ठीक है, यही था। और नहीं तो दूसरे मेथड से इसको और लगा सकते थे। इसमें और क्या लगा सकते थे, देखिए इसमें हम बहिष्कोण का भी लगा सकते थे फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, और एक तरीके से ये भी लगा सकते हैं कि ये जो आपका ये है क्या है, ये देखिए जो इसमें ध्यान से देखिए, अब मैं क्या क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज जो ये लिखा है पी आर एस, त्रिभुज सॉरी ये त्रिभुज पी आर एस, ठीक है, ये है ना, इसका बहिष्कोण क्या है, यही है ना थीटा, इसका बहिष्कोण क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। बहिष्कोण किसको कहते हैं, देखिए बहिष्कोण का मतलब ये मान लीजिए कोई इसी को बना देते हैं, इसमें क्या है, ये है ना पी एस आर है, मान लीजिए ये है ऐसे पी, इसको और इसमें तिर्यक रेखा कट कर रही है ना, इसको देखिए तिर्यक रेखा कैसे कट ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से देखिए, ये है इसमें और इसको ऐसे है और फिर ये ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ये तो इसको इस त्रिभुज का जो ये बहिष्कोण कौन सा होगा, इसका ये बहिष्कोण होगा, या तो ये हो सकता है और कोई दूसरा बहिष्कोण बनाना है, जैसे मान लीजिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो इस त्रिभुज का ये भी बहिष्कोण होगा, इस त्रिभुज को और आगे बढ़ा देंगे तो ये इसका बहिष्कोण हो जाएगा, इसी तरह होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा मान लीजिए थीटा होगा तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये थीटा 1 ये थीटा 2, यानी थीटा बराबर हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अभी ट्रायंगल त्रिभुज का जो अभी बाद में अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे उसके बारे में। तो ये थोड़ा सा उस तरह से भी लग सकता था। तो इसमें क्या एक की वैल्यू यहाँ दे रखा था, यहाँ देखिए यहाँ ये हमें 20 पता है, ये एंगल तो हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है 20 दिया है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये ज्ञात कर लेंगे तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर यही थीटा का हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, जैसे मान लीजिए पी टी समांतर क्यू आर है, इसको एक काट रही है, ये तिर्यक ये रेखा काट रही है ना पी क्यू। तो अब इसमें क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो क्या होता है कि एक तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। आई एक्स का मान हमें पता है, ये चल गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी 45 डिग्री प्लस ये 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके थीटा के हो जाएगा, ठीक है। तो वही था, जैसे चाहेंगे वैसे लग सकता है। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये ए बी एक दर्पण है, दो दर्पण है, एक है यम और यन, यानी ये ए बी एक दर्पण है और ये बी सी जो है वो यन दर्पण है, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये एक किरण आ रही है यम दर्पण पे, यम दर्पण मतलब ए बी वाले पे, ठीक है,
एक किरण आ रही है जो इससे परावर्तित होकर ये किरण परावर्तित होती है और यन पे आती है, फिर यन से परावर्तित होकर ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। तो हमसे इस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और ये एक कोण दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ये मान लीजिए इसको यक्स मान लीजिए, तो ये क्या होगा ए, अगर इसको मान लीजिए यम यही मान लीजिए, तो ए यम यक्स बराबर दे रखा है 28 डिग्री। तो हमसे ये मान पूछ रहा है, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब देखिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब कोई रेखा किसी दर्पण से टकराती है तो इसका मतलब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अभिलंब के साथ ये कितना कोण बना रही है, ये मान लीजिए जितना कोण बना रही होगी यक्स, तो वही कोण इसके साथ बनाई, इस अभिलंब के साथ परावर्तित किरण भी बनाएगी, तो यक्स हो जाएगा, यक्स डिग्री ये भी हो जाएगा। तो अब बताइए, ये एक लाइन है ए बी, इस पर टोटल कितना बनता है 180 डिग्री। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये 28 डिग्री, यहाँ भी 28 डिग्री हो जाएगा फिर, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पूरे एक लाइन पे कितना 180 डिग्री कोण बनता है, और इसमें यक्स यक्स बराबर हो जाएगा, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, कोण 28 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 28 डिग्री हो जाएगा, तो आप बताइए यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। यक्स की वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना रहेगा, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 28 प्लस 28 बराबर 180, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका 2x प्लस 56 बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 56, यानी 10 में से 6 4, और ये 7 में से 5 2, यानी 124 हो गया। ये 2x बराबर दिया ना, 2x बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 124/2, यानी 2 छक्के 12, 2 दूना के 4 डिग्री, यानी ये कितना आ गया आपका x बराबर 62 डिग्री। यानी अभिलंब के साथ कितना कोण बना है, ये अभिलंब होता है, ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब का मतलब जो मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच सबसे जो लाइन होती है उसी को कहते हैं अभिलंब, ठीक है। तो ये हमें निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई, हमें ज्ञात करना है किसका, थीटा की वैल्यू, यही ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू, अब बताइए इसमें क्या है कि ये जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन इस लाइन के बीसी की क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये थीटा है, जब ये थीटा है तो आपका, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, तो इस जो यन दर्पण से होकर टकरा रही है रेखा किरण, तो इसका भी एक अभिलंब होगा, इसका भी अभिलंब एक होगा, यानी ये इसका अभिलंब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जितना कोण होगा, सॉरी इसको दूसरा नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए हम दे रहे हैं इसको मान लीजिए क्या दे रहे हैं, जेड कोण दे दीजिए नाम इसका। तो ये भी आपका जेड हो जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब है, ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये मान लेंगे, अगर मान लीजिए ये मान रहे हैं वाई, सॉरी ये मान रहे हैं वाई, तो ये भी आपका वाई हो जाएगा, और ये जेड होगा, जब ये जेड होगा ये, तो ये भी आपका जेड हो जाएगा। तो इसका हमें ज्ञात करना है क्या, थीटा बराबर 2i ज्ञात करना है, यानी थीटा बराबर हमें क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू यही निकालनी है। तब बताइए, अब इसमें त्रिभुज में देखिए, यहाँ मान लीजिए ये यन है, तो त्रिभुज इसमें देखिए, त्रिभुज जो ये दे रखा है कि बी एन एम, त्रिभुज बी एन एम, यानी बी, देखिए यहाँ से ध्यान से, बी एन एम, ये है ना ये त्रिभुज, तो ये इसी त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। तो एक ये कोण बी, अब इसमें देख लीजिए उसी तरह, तो एक कोण तो 90 डिग्री है, प्लस 28 डिग्री है दूसरा, प्लस जेड का मान ज्ञात करना हमें। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दीजिए, 180 माइनस 9 2 11, यानी 118 डिग्री, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 118 घटाएंगे, देखिए 18 ही तो होगा, 9 2 11, 110 118, ठीक है। 10 में से 8 जा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 जा 6,
और एक में से एक जीरो हो जाएगा, तो यानी 62, जेड बराबर 62 निकल गया। तो जब जेड बराबर 62 निकल गया तो अब किसी भी लाइन पे जो BC लाइन है उस पर क्या बनेगा, एंगल पूरा बताना रहेगा। तो क्या होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो जब 180 डिग्री होगा, इधर जेड जेड पता चल गया, 2i का मान ज्ञात करना है, भाई हमें थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए यही जेड का वैल्यू 62 निकल गया ना। कितना जेड की वैल्यू, कहाँ चले गए, एक्स की वैल्यू तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 62 हो गई। जेड की वैल्यू 62 हो गई, तो यही 2z + 2y है, यानी 2z + 2y बराबर 180 के है। तो 2z, जेड की वैल्यू पता है 162, सॉरी 62 है केवल, 2 × 62 + 2i बराबर 180, यानी 2i बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 62 दूना के 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 124, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 124 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जा 4 और 7 में से 2 जा 5, 56/2, यानी 28 डिग्री। तो हमें ये निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो निकालना है 2i की वैल्यू ना। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर 56 आ गया। यही बराबर थीटा है, क्योंकि 2i बराबर ही तो थीटा है। तो 2i बराबर क्या था, थीटा था, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिए, हमें लग रहा है आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं रफली। इसमें क्या है, इसमें कुछ करना नहीं था। मान लीजिए ये एक दर्पण था, ये एक दर्पण था, ठीक है, ये AB दर्पण था और ये BC दर्पण था, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था कि ये एक आ रही थी रेखा जो टकरा के दर्पण से यहाँ आती है, फिर यहाँ से टकरा जाती है ऐसे। तो इसका अभिलंबीय हो जाएगा, इसका अभिलंबीय हो जाएगा। आइए हमें 28 डिग्री दे रखा था, जब ये 28 डिग्री होगा तो ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री था ही, तो ये 90 डिग्री था ही। तो हमें निकालना था क्या, हमें निकालना ये पूरा एंगल निकालना हमें। तो अब ये बताइए, जब ये 28 डिग्री हो गया तो ये कोण हम निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का देख लेंगे, 180 डिग्री होता है, यानी एक हो गया 90 डिग्री प्लस, देखिए इसमें क्या है, देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, 28 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये मान लीजिए जेड हो गया, जेड, तो यही जेड बराबर 180 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे। तो जेड की वैल्यू कितना आ रहा था, शायद 62 आ रहा था। 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो 62 आ जाएगा। तो ये जब 62 हो जाएगा तो ये भी जेड हो जाएगा। तो यानी 2i, अगर मान लीजिए इसको y मानते हैं, इसको भी y मानते हैं, तो 2i + 2z बराबर वही हो गया था 180 के। यहाँ 2 जेड की वैल्यू हमें पता हो गई है, तो वही 180 में से माइनस कर देंगे, यानी 2i बराबर थीटा बराबर 56 डिग्री, वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है वो दोस्तों कि ये देखिए AB पैरेलल क्या है, CD के है, CD या FD जो भी है, ये देखिए D है, मान लीजिए इसको और बढ़ा दीजिए, D यहाँ कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमसे ये BAF बराबर दे रखा है 105 डिग्री, और एक कोण दे रखा है FEC बराबर 25 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है ECD बराबर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए इसमें करना क्या है। इसमें तो सिंपल आप लोग शायद लगा दिए होंगे। देखिए मान लीजिए AB पैरेलल CD है, तो यानी 105 जो एक डिग्री दे रखा है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये दोनों क्या है, AB पैरेलल क्या है, FD है, इसलिए क्या होगा 105 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए x मान लीजिए, तो यही हो जाएगा x के। अब बताइए, अब जब ये x हो गया तो हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। जब थीटा की वैल्यू निकालना है तो अभी तो ट्रायंगल का आप लोगों को बताया नहीं है, तो इसलिए हम कोण से ही बताएंगे। ठीक है, तो कोण से बताएंगे तो या तो बहिष कोण से लगाएंगे, तो बहिष कोण वाला हम आपको ट्रायंगल में बताएंगे। ठीक है, तो उसमें तो क्या करना रहेगा कि यहीं थीटा बराबर, अगर बहिष कोण से बताना रहेगा तो थीटा बराबर क्या कर देंगे, ये 25 प्लस एक्स की वैल्यू 105 है ना, तो वही 105, 25 प्लस 105
जोड़ देंगे यानी 130 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू। लेकिन तो इस तरह से हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी ट्रायंगल के बारे में बताया नहीं है। तो यहाँ क्या, यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे मेथड, यहाँ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल में क्या होता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ, तो यहाँ लगा दीजिए, यानी इसको मान लीजिए ये y डिग्री है, ठीक है, इसको मान लीजिए y डिग्री है, ठीक है। यानी ट्रायंगल त्रिभुज एफ ई और सी में, ठीक है, या फिर सी में क्या हो जाएगा, देखिए 105 डिग्री एक तो मिल ही गया x, प्लस दूसरा 25 डिग्री है, ठीक है, और प्लस y माने हैं, ये कितना है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी y बराबर क्या होगा 180 माइनस 130, ठीक है। 180 माइनस 130 का मतलब क्या हो गया 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 50 डिग्री हो गया y का मान, तो अब बताइए यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, हमें पूछ रहा है किसका वैल्यू, थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू का मतलब डी, ये देखिए रुक जाइए, हमसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू का मतलब जो सी डी एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, इस पर 180 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ का कोण दे रखा है थीटा, और थीटा हमें ज्ञात करना है यही। अब जबकि ये वाई कोण हमें पता चल गया, वाई कोण कितना हो गया है, यहाँ से हम वाई निकाले हैं, वाई बराबर 50 डिग्री हो गया है। तो 50 डिग्री हो गया, तो यानी थीटा सी डी लाइन जो है, चूँकि सी डी एक लाइन है, मतलब रेखा है, सी डी एक रेखा है, इसलिए क्या होगा, कोण वाई प्लस थीटा बराबर 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पे कोई एक लाइन होगी तो इस पर कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो उसी तरह वाई का मान 50 डिग्री हो गया, प्लस थीटा बराबर प्लस थीटा बराबर 180 है। तो यहीं से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो बहस कोर्स लगाएंगे तो देखिए एक ही लाइन में लग गया था यही, तो उस टाइप से हम अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि ये देखिए 55 डिग्री दे रखा है, 55 डिग्री, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ वो दे दीजिए, यानी यक्स ई मान लीजिए इसको, तो यक्स ई ओ बराबर 55 डिग्री दे रखा है, फिर ई ओ ए बराबर 30 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा है ओ ए जेड, यानी ए कोण, जो ए लिखा है ना जहाँ, उसके नीचे जो एंगल बनाने के लिए बना है ना, ये कोण हमसे पूछ रहा है। और हमें एक कंडीशन दे रखा है कि जो ये एक्स रेखा है, जेड रेखा है और वाई रेखा है, ये क्या है, दोनों तीनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। अब बताइए जब ये तीनों पैरेलल हैं तो हमें कोण निकालना है हमें ए का। तो अब बताइए ये जब 55 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, तो जब ये यक्स लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको मान लेते हैं हम वाई कोण, ठीक है, वाई कोण मान लेना, ये वाई इसमें मान लीजिए दे रखा है, तो इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए यफ मान लीजिए, ये कोण यफ है। तो जब यफ है तो जब ये यक्स पैरेलल वाई है, यहाँ देखिए जब यक्स पैरेलल वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, 55 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस यफ कोण, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना, क्योंकि जब दो समांतर रेखा होंगी उसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण के संग एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 55 डिग्री बराबर 30 प्लस यफ, यानी यहाँ से यफ का मान क्या हो जाएगा, कोण यफ बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 55 में से 3 घटाएंगे, 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 20 25 यानी 25 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये जब 25 डिग्री निकल गया, तो अब देखिए इसमें क्या है, दूसरे कंडीशन में दे रखा है कि वाई पैरेलल जेड है, यानी ये रेखा जो है इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये रेखा देखिए तिर्यक है, तो इसके एक ही ओर के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, यानी क्या हो गया, यानी हो गया कि यफ प्लस जो कोण ए है,
बराबर ए क्या है, सॉरी, कोड ए बराबर क्या दे रखा है, तो देखिए दोस्तों ये एफ था प्लस कोड ए ज्ञात करना है, कोड ए क्या करना है, ज्ञात करना है, यही बराबर क्या है 180 होता है। क्यों होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये तो पैरेलल रेखा है तो इसको जब काटेंगे कोई तिर्यक रेखा तो यानी ये कोड प्लस ये कोड बराबर क्या होता है 180 होता है। तो सेम देखिए इसमें भी वही है कि ये जो कोड है ये कोड एफ और प्लस ए बराबर क्या होगा 180 होगा, क्योंकि क्या होगा वाई पैरेलल जेड है रेखा। तो यहाँ एफ की वैल्यू हमें पता चल गई है 25 डिग्री है, प्लस कोड ए ज्ञात करना है, ए बराबर 180 डिग्री है, तो कोड ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 25, यानी 180 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 में से 5 या 5, 7 में से 2 जा 5, यानी 155 डिग्री। कितना कोड बनेगा, कोड ए बराबर 155 डिग्री। ठीक है, 10 में से 5 या 5, 7 में से 2 या 5, 155 डिग्री। ठीक है, तो यही देखिए दोस्तों पूछ रहा था हमसे, कोड ए का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या दे रखा है कि ये कोई, देखिए इसमें ध्यान से देखिए ये जो डी ई रेखा है, डी ई ऊपर जो लिखी है देखिए डी ई, ये पैरेलल क्या है, ये पैरेलल दे रखा है ए बी के, जो ए बी है, तो ए बी पैरेलल का मतलब क्या है ए बी वाई एक्स, ये पूरी लाइन क्या है पैरेलल है डी ई के। ठीक है, अब बताइए जब डी ई के पैरेलल है तो हमें ज्ञात करना है क्या, ये देखिए दे रखा है कि ए बी सी बराबर 100 डिग्री और वाई डी ई बराबर 120 डिग्री, हमें ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, जो हमें ये दे रखा है हमसे पूछ क्या रहा है, कोड बी सी डी, यानी कोड बी सी डी, यानी हमें ये कोड पूछ रहा है, ये कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए, अब बताइए जब डी ई पैरेलल वाई एक्स के है तो इसका मतलब क्या है, इसको तिर्यक रेखा डी वाई काट रही है। अब इसमें देखिए फिगर में देखिए डी ई पैरेलल क्या है, इसमें वाई एक्स है, डी ई पैरेलल वाई एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कोड कोड डी प्लस कोड वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक है को दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा 120 डिग्री प्लस ये जो y के ऊपर ये वाला कोड है जो इसको y मान रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 डिग्री हो गया। अब बताइए जब अब 60 डिग्री है तो जब ये 60 डिग्री हो गया y बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जब दो रेखाएं ऐसे काटती हैं तो उसमें ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये तो ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण के होते हैं, बराबर होंगे। उसी तरह यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये रेखा और प्लस ये रेखा ये कट कर रही है, तो ये कोण प्लस ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मानते हैं, अगर मान लीजिए हम जेड मान लें तो ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 60 है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो अब बताइए जब अब हमें यहाँ जेड की वैल्यू पता चल गई, हमें ज्ञात करना है सी की वैल्यू, सी के एंगल को ज्ञात करना है। अब बताइए ए बी सी बराबर ये 100 डिग्री दिया है, तो एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण सी बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक लाइन पे कितना एंगल बनता है, ये पूरा एंगल अगर लें तो यहाँ से क्या बनेगा 180 डिग्री होगा, और ये दे रखा है 100 डिग्री, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 डिग्री। अब यही ट्रायंगल त्रिभुज बी सी वाई को ले लीजिए, त्रिभुज बी सी वाई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश, तो कोण सी प्लस कोण जेड प्लस जेड ही है ना, हाँ, तो इसको भी कुछ कोण जेड इसको कुछ मान लीजिए, जो बी सी बी वाई मान लीजिए, इसको मान लीजिए कोण सी बी वाई बराबर क्या है 180 डिग्री है, तो कोण सी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कोण डी की वैल्यू 60 डिग्री है और कोण सी बी वाई की वैल्यू 80 डिग्री है, बराबर 180 के। ठीक है, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 8 6 14 140,
यानी 40 डिग्री क्या हो जाएगा, कोण सी की वैल्यू हो जाएगी। यही हमसे क्या कह रहा था, यही हमसे पूछ रहा है इसमें फिगर में, ठीक है। इसका मतलब ऐसे फिगर था, फिर से समझ लीजिए। फिगर आपका कुछ यूँ था, क्या था, मान लीजिए ये एक पैरेलल थी, इसमें ये एक पैरेलल लाइन थी, इसको क्या कर रहा था, ये मान लीजिए ऐसे था, ये ऐसे कट कर रहे थे ऐसे, ठीक है। तो ये जो पैरेलल डी ई पैरेलल थी किसके, ये वाई और ये एक्स, मान लीजिए ये ए था यहाँ, सॉरी, और ये बी था। हमसे ये दे रखा था 100 डिग्री और ये दे रखा था 120 डिग्री, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, 120 ये था तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण प्लस एक कोण क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये 120 है तो ये कितना 60 हो जाएगा, तो जब ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख, अब उसी तरह देखिए ए बी वाई क्या एक रेखा है, इस पे ए बी ये सी बराबर क्या है 100 डिग्री है, तो ये पूरा कोण 180 होता है, तो ये हो जाएगा 80। तो ये 80 प्लस यानी 80 प्लस 60 प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, 8 6 14 140 हो जाएगा ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, यही हमसे पूछा था। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और पूरा जितना बताएं आज के क्वेश्चन उसको पूरा एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपका, इसमें अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा था कि ए बी पैरेलल सी डी था, तो उसमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा था। थीटा जो है बी ओ डी बराबर थीटा है, ठीक है पूरा, तो उसको ज्ञात करना था। तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे कर दिए हैं एकांतर कोण, ऐसे देखिए इसमें, और उसी तरह यानी ये हो गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह था कि ये कोई रेखा थी ए बी कोई रेखा थी ऐसे ए बी, और फिर एक सी डी रेखा थी, इसमें क्या था, एक ऐसे करके था ऐसे, ये हमें कोण थीटा था दिया था, इसको ज्ञात करना था। ये सी था, ये जेड था और ये डी था, और इसमें एक अपने से लाइन मान लिए थे वाई ई वाई, इसमें ये कोण 128 डिग्री दे रखा है। तो उसी तरह से करके इसको ये कोण को हमें फाइंड आउट करना था, और ये 140 डिग्री ये दे रखा था, हमसे ये कोण पूछा था, ठीक है। तो हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है, जैसे जैसे बताएं हम। उसी तरह आगे क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें भी वैसे ही था। तो देखिए ऐसे जैसे देखते जाइए, चौथा क्वेश्चन है ये, ऐसे ये और देखते जाइए ऐसे ऐसे। ये क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये पांचवा था, ये आपका छठा क्वेश्चन था, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन था, छठा के बाद ये आपका सातवां क्वेश्चन था। यानी एंगल से रिलेटेड जो भी था क्वेश्चन आज हम क्या कर दिए, ख़त्म हो गया पूरा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब हो चुके हैं। अब कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ट्रायंगल के बारे में बताएंगे पूरा विस्तार से, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं और तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, को यानी ए बी सी होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी पॉलीगन या बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो 2n की वैल्यू क्या है, इसमें तीन भुजा होती है, -4 गुणे 90। अब देखिए यहीं से निकल जाएगा, तो 3 दूना के 6 -4 गुणे 90, यानी 6 में से 4 करेंगे तो 2 गुणे 90 बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा एक बार और जो रिवीजन था इसमें कुछ सब करा देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, पहले था कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब
ये होता है कि दो कोण होंगे जिनका योग, ऐसा दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। इसी को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब अगर पूछें θ2 का पूरक कोण क्या होगा तो 90 माइनस θ2 कर देंगे, ठीक है। अगर θ2 का पूरक कोण पूछे क्या करेंगे तो 90 माइनस θ1 कर देंगे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पूरक कोण को ही क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल या, ठीक है, या कोटि पूरक कोण, एक ही बात होती है। कोटि पूरक, पूरक या कम्प्लीमेंट्री एक ही बात होती है। इसका मतलब ये होता है θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि संपूरक कोण। संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम इससे पूछें यहाँ आपसे कि θ1 का संपूरक कोण बताइए। θ1 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, θ1 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस θ2, ठीक है। अगर वही θ2 से पूछें कि θ2 का संपूरक कोण क्या होगा तो 180 माइनस θ1। इसका मतलब क्या है, अगर हम पूछें 20 डिग्री है, अगर मान लीजिए 50 डिग्री है, उसका संपूरक कोण क्या होगा तो 180 माइनस 50 कर देंगे, जितना आएगा वही उसका संपूरक कोण होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पूछें आपसे 120 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण बताइए, तो इसका संपूरक कोण क्या करेंगे, 180 माइनस 120 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 50 डिग्री, यानी 120 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए इसी तरह क्या होता है, एक रिजु कोण, मान लीजिए ये रेखा है, इस पे कितना एंगल पूरा बनता है 180 डिग्री का होता है। अब देखिए उसमें एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। थीटा का मान जो जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अब न्यून कोण के बाद अब आता है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं समकोण। जब कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं समकोण, ठीक है। अब एक अधिक कोण होता है या ऑब्स्ट्यूस अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा कोण जिसका मान क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक ये हो गया। अब फिर इसमें एक पैरेलल से एकांतर कोण, समांतर कोण, मतलब जो भी है इसमें बता देते हैं। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो देखिए इसमें क्या है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, उसी तरह ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, ये आपस में, इसका मतलब ये क्या होते हैं, यानी ये कोण मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। यानी ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख, ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख, ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख, ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख। इसका मतलब ये होता है जब दो लाइनें एक दूसरे काटेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसी कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली एंगल, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया ये शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पता चल गया। अब देख लीजिए संगत कोण किसे कहते हैं। ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये 1 है, मान लीजिए 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये कोण बराबर इस कोण के होगा, ये क्या है संगत कोण है। ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी क्या है ये आपस में क्या है संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक और हो गया संगत कोण के बाद अब एकांतर कोण। मान दो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण बराबर ये कोण, उसी तरह ये कोण बराबर ये कोण, ये क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ एक प्रमेय और बचती है कि जब दो समांतर रेखाएं हों उनको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण प्लस ये कोण का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोणों का योग। उसी तरह इधर के ये कोण प्लस ये कोण बराबर भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग, ठीक है। और देखिए एक और प्रमेय है, इसमें क्या है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटेगी
तो अब इससे क्या है कि ये एंगल, जो ये एंगल है इसका मिड निकालिए और ये एंगल है इसका मिड निकालिए, फिर इसका मिड निकालिए और इसका मिड निकालिए, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये आयत बनाते हैं। इससे जो आकृति बनती है वो क्या होती है, आयत, यानी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये होता है। तो चलिए दोस्तों, एंगल से रिलेटेड जो भी था, अभी हम जो लाइन और एंगल के बीच जो रिलेशन था उसके बारे में हम ख़त्म कर दिए। ठीक है, यानी यहाँ क्या था, किसके किसके बीच रिलेशन था, इसका मतलब यहाँ था, हम किसके बारे में पढ़ाए थे, ये था आपका आज और कल के लेक्चर में हम क्या बता रहे थे, लाइन और एंगल के बारे में। लाइन यानी रेखा, क्या पढ़ाए थे, रेखा और कोण, रेखा और कोण के बारे में बताए थे। ठीक है, अब कल बताएंगे त्रिभुज और कोण के बारे में। ठीक है, कल क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल, ट्रायंगल रहेगा एंड एंगल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।